बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आपको आओ कुरान समझें ये हिस्सा अव्वल में खुशामदीद, लेसन नंबर 1 के हिस्सा अव्वल में खुशामदीद। आपको जैसे मैंने बताया था कि हर लेसन के 2 पार्ट्स होंगे। अभी हम पार्ट ए करेंगे, फिर हम पार्ट बी करेंगे। तो कल हमने ये देख लिया था कोर्स के मकासद। इसको दोबारा रिपीट करने की तो ज़रूरत नहीं है ना, कि अगर कोई नया है तो हम थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं। थोड़ा क्या है इस कोर्स के मकासद के कुरान समझना आसान हो जाए और इन 30 घंटों की इन्वेस्टमेंट से आप कुरान को 50% जान जाएं। और उसके साथ नमाज समझ में आ जाए। नमाज समझ में आएगी तो अल्लाह से हमारा ताल्लुक मजबूत होगा, हमारी नमाज मौसर होगी, हमारे सजदे लंबे होना शुरू हो जाएंगे, उसमें खुशू और खुजू और शौक पैदा होगा। उसके साथ हमारा कुरान के साथ ताल्लुक हमारा मजबूत हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होगी, हम खुद से कुरान को समझ कर पढ़ सकेंगे इंशाल्लाह ताला। समझ कर पढ़ सकेंगे तो जाहिर है जिंदगी में लाना भी आसान होगा। हर चीज को हम अपनी जिंदगी के साथ रिलेट कर सकेंगे। और अगर हम कुरान को अपनी जिंदगी में ले आएंगे तो क्या होगा, उससे नेक अमाल हमारे लिए करना आसान हो जाएंगे, हमारे अखलाक बेहतर होंगे। और इस कोर्स का एक बोनस आपके लिए क्या है, वो कहते हैं ना गेट वन बाय वन गेट वन फ्री। तो ये वही है, बाय वन गेट वन फ्री, कि आपको अरबी बोलचाल के 100 जुमले बोलना आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सिलेबस क्या है, नमाज है, नमाज के तमाम अरकान है, अजान है, 6 सूरतें हैं जो हम सबको आती हैं, छोटी छोटी सी सूरतें आसान हैं, और 4 दुआएं हैं। उसी के साथ हम ग्रामर सीखेंगे और उसी के साथ हमें कुरान को पढ़ना 50% आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं। आज के सबक में हमारा कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ग्रामर सीखेंगे, ग्रामर में बहुत मजे मजे के हम साइन करना सीखेंगे। और इसके साथ इस सबक में आज हम 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे से भी कम में, हम 12 नए कुरान के अल्फाज सीख जाएंगे, जो कुरान में तकरीबन 7248 बार आएंगे। देखिए इस थोड़े से टाइम को हम जब यूटिलाइज करेंगे तो कितना कुछ सीख जाएंगे थोड़े से टाइम में इंशाल्लाह ताला। ठीक है। और ये आपकी बैटरी है जो हमारी इंशाल्लाह हमने 40,000 से ऊपर लेके जानी है इंशाल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं। आज हमारा क्या है टॉपिक, तावुज़। एक दफा मेरे साथ कहिए, तावुज़, अपने माइक म्यूट करके। ठीक है। आपने ऊंची आवाज में बोलना है, इतना ऊंचा बोलना है कि आपको, आपके कानों को आपकी आवाज सुनाई दे। ठीक है। ये एक टेक्निकल तरीका है इस कोर्स के सीखने का, कि आपने इतना ऊंचा बोलना है कि आपके कान आपकी आवाज को सुने। इसमें शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है। आपने इसी तरह करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। और ये याद रखें कि इस वक्त हम बेहतरीन काम के लिए बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला ने जो कहा है ना, कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो कुरान सीखता और सिखाता है वो क्या है, तुम में से बेहतरीन है। तो इसलिए शर्माना नहीं है, हम कुरान सीख रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। कुरान शुरू करने से पहले हमको अल्लाह ताला ने ही बताया है कि हमने क्या करना है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। तो इसका पहले हम तर्जुमा देखते हैं। तर्जुमा क्या है, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए जो भी आए। सब आप माशाल्लाह बड़े हैं, सारों को पता है कि डिस्टरबेंस बहुत होती है, फिर समझ नहीं आती और रिकॉर्डिंग में फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, मैं आज आपसे कहूंगी कि जितना हमने आज तक रटे रटाए ट्रांसलेशन है ना, वो आपने एक साइड पे रख देंगे। इस क्लास में अपने पुराने जो रटे हुए ट्रांसलेशन है ना, उसको एक साइड पे रख देना है। यहाँ जो आप सीखेंगे ना, वो बस आपने वो याद रखना है। ठीक है। ये नहीं कहना वहां तो हमने ये सीखा था, वहां तो इसका ये मतलब था। बस उस सब को आपने एक साइड पे रख देना है
और आपने यहाँ जो सिखाया जा रहा है वही याद रखना, उसी तरह पढ़ना। आउज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाही अल्लाह की, मिन से, अश-शैतान शैतान, और रजीम जो मरदूद है। ठीक है, अब हम हर लफ्ज को देखेंगे कि वो उसका मायनी क्या है, वो कुरान में कितनी बार आया है और उसके कितने टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, आउज़ु आउज़ु इसका मतलब है मैं पनाह में आता हूँ, आती हूँ। मर्द बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन हो जाएगी मैं पनाह में आता हूँ। खवातीन बोलेंगी तो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन होगी मैं पनाह में आती हूँ। जैसे इंग्लिश में होता है आई विल गो, मैं जाऊंगी। लेकिन अगर यही सेंटेंस एक मर्द कह रहा है आई विल गो, तो उसका क्या मतलब है, मैं जाऊंगा। ठीक है, तो अरबी में भी इसी तरह ही है। ये जो आपको फिगर नजर आ रहा है 7, ये जब भी किसी के साथ आप देखें तो इसका मतलब होगा ये कुरान में इतनी बार आया है। 7 टाइम्स कुरान में आऊज़ु का लफ्ज आया है। इसको आपने याद नहीं रखना, याद रखने के लिए नहीं है, ये जस्ट आपको एक शौक पैदा करने के लिए कि देखें ये इतनी बार आया है और एक दफा पढ़ने से हमने कुरान के 7 अल्फाज सीख लिए। हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल करें। ठीक है, तो क्या होगा। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि अरबी जबान जो है ना वो बहुत वसी जबान, तो इसमें हमने एक लफ्ज जो होता है कई दफा 2-4 लफ्जों का मजमुआ भी होता है। तो इसलिए ये भी हम सीखेंगे कि एक लफ्ज के कितने टुकड़े हो रहे हैं, एक लफ्ज में कितने लफ्ज छुपे हुए हैं। नोट ठीक की है, नहीं चल पड़े, पेंसिल और प्लीज नोट्स। प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, कुरान का हुक्म है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी हिफाजत का ख्याल करना है, आउज़ बिल्लाह पढ़ना है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हमारी हिफाजत कितनी होगी। ठीक है, अगर कोई जा रहा है, ड्राइव कर रहा है, तो क्या करता है, सबसे पहले बेल्ट पहनता है, सेफ्टी का ख्याल करता है। आप कोरोना के दिनों में देख लें, लोग क्या करते थे, कहीं भी एंटर होने से पहले क्या लिखा हुआ होता था कि मास्क पहने। ठीक है, यानी हिफाजत का ख्याल रखें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सेफ्टी फर्स्ट, बकल अप, गेट प्रोटेक्शन। हमने अपनी हिफाजत करनी है किससे, शैतान से। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें सिखा दिया कि हमने क्या पढ़ना है, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हर काम से पहले हमने अपनी हिफाजत करनी है बिल्लाही अल्लाह की, यानी अल्लाह की पनाह में। मैं पनाह में आता हूँ, आउज़ु बिल्लाह का क्या मतलब था, मैं पनाह में आता हूँ किसकी, अल्लाह की। और ये देखें बिल्लाही जो है ये कुरान में कितनी बार आया है, 2550 बार आया है। अब ये देखें, मैंने आपको कहा था ना कि कुरान जो आप देखेंगे ये लफ्ज, ये कई दफा एक लफ्ज होता है, कई दफा 2 लफ्जों का मजमुआ होता है, कई दफा 3 लफ्जों का मजमुआ है। अब बिल्लाही के अगर मैं कहूँ कि कितने टुकड़े हो रहे हैं, तो ये कितने टुकड़े हो रहे हैं, 2, बी और अल्लाह। और बी क्या है, बी का मतलब है की। ठीक है, और अल्लाह अल्लाह। मिन, मिन का मतलब है से। अच्छा, अब आपने अरबी सीख रहे हैं ना, तो अरबी सीखते हुए आपने दिमाग की एक खिड़की को खुला रखना हमेशा, क्योंकि एक लफ्ज के एक से ज्यादा मतलब भी हो सकते हैं अरबी में। ठीक है, इसके और भी कई मतलब हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब है से। आपने अभी फिलहाल यही याद रखना है, मिन। और मिन देखिए कुरान में कितनी बार आया है, 3215 बार। आप कुरान उठाएं रैंडमली, तो खोलें तो आपको पेज पे जरूर मिन मिलेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट लफ्ज है। इसके दूसरे मानी भी हैं, वो भी हम सीखेंगे, वो आगे जाके सीखेंगे। जैसे उर्दू में कहा जाता है ना, मन जानिब। ठीक है, मन जानिब यानी जानिब से, तो ये वही है मिन। अशैतान, अशैतान यहाँ पे किसका, ये देखिए ये भी 2 लफ्जों का मजबूर है, किसका, अल और शैतान। अल प्लस शैतान, 2 लफ्ज मिलके ये बना अशैतान, यानी सारी जिन्स, तमाम के तमाम शैतान, शैतानों की हर तरह की किस्म।
ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देख लें कि हमें नजर आ रहा है दो लफ्ज, शैतान और शयातीन। शैतान क्या है? वाहिद है। शयातीन उसकी जमा। जब भी ये निशान आप किसी लफ्ज के साथ देखेंगे ना, तो समझ जाएंगे उसकी जमा लिखी हुई है, और आपने ये नोट डाउन करना है। वाहिद जमा आपने नोट डाउन करते रहना है। अर्रजी, अर्रजी, ये भी दो लफ्जों का मजमुआ है। कौन से? अल और रजी। अल का मतलब मैंने आपको कहा था ना, एक लफ्ज के कई मानी है। वहां क्या मतलब था? अशैतान में तमाम, सब के सब, तमाम जिन्स। और यहाँ पे वो जो, ठीक है। अब हमने रजीम का मानी कैसे याद रखें? रजीम का मानी हम ऐसे याद रखें, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या शैतान अल्लाह की रहमत के करीब है? बताइए, क्या अल्लाह की रहमत के करीब है शैतान? चैट बॉक्स में बताइए। नहीं। नहीं नहीं। वेरी गुड सिस्टर हफ्सा, सिस्टर फारीन, सिस्टर नादिया, सिस्टर सुमेरा, सिस्टर अमन फैसल, बिल्कुल सही। आप सबके जवाब बिल्कुल ठीक है। वो अल्लाह की रहमत के करीब नहीं है, वो तो बहुत दूर है। अल्लाह की रहमत से बहुत दूर कर दिया गया। जो अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया, रहीम से दूर कर दिया गया, वो क्या है? रजीम। तो इस तरह आपको याद रहेगा कि रहीम से दूर कर दिया गया वो है रजीम, यानी मरदूद। मरदूद, धुतकारा हुआ, रिजेक्टेड। ठीक है, ये इसका मतलब है। और शैतान है कौन? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा और सबसे तजर्बाकार दुश्मन। वो देखें कब से है? दुनिया के बनने से है। हजरत आदम से भी पहले से है। हजरत आदम से लेके अब तक करोड़ों खरबों इंसानों को भटकाने का उसके पास तजर्बा है। कितना तजर्बाकार है ना। आप किसी वैकेंसी के लिए क्या चाहिए होता है कि आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है ना। एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। उसको बहुत तजर्बा है लोगों को भटकाने का। पैगंबरों का जमाने उसने देखे, उलमा कराम के जमाने देखे, सहाबा के जमाने देखे, तबा ताबईन को देखा उसने। तो उसके पास तो बड़ा तजर्बा है। तो हम तो बहुत मामूली से इंसान है, बहुत, हमारे ईमान तो उन जैसा है ही नहीं। तो हजरत आदम तक तो हम कोई इंसान पहुंच ही नहीं सकता। हजरत आदम को उसने जन्नत से जब निकाल दिया, तो बाकी हम कहाँ रह जाते हैं। और उसने तो अल्लाह से वादा किया था कि मैं भटकाऊंगा तेरे बंदे को, कहाँ से? दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से। तो शैतान जो है वो बहुत तजर्बाकार है, और उसको खुली छूट भी है। और कैसा वो तजर्बाकार है, कैसा वो दुश्मन है हमारा, कि ना तो इसको हम मार सकते हैं, ठीक है, ना तो उसको हम दीन की दावत दे सकते हैं कि भाई तुम मुसलमान हो जाओ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इतनी बड़ी मुसीबत, इतने बड़े दुश्मन से कैसे बचा जाए? तो इसका इलाज अल्लाह ताला ने हमें बता दिया। वो क्या? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यानी ये पढ़ने से हम किसकी पनाह में आ जाएंगे? अल्लाह की। और अल्लाह कौन है? अल्लाह से बड़ा ताकतवर कौन है? उसकी पनाह में हम आ जाएंगे। और आपको पता है ना कि हम सबके साथ एक शैतान लगा हुआ है। और जो दीन के रास्ते पे निकलता है, पता है उसके साथ कितने शैतान लग जाते हैं? 13 शैतान उसको घेर लेते हैं। हर नॉर्मल इंसान के साथ एक, और जो दीन के रास्ते पे चलता है उसको 13 शैतान घेर लेते हैं। तो आप सोचें कि हर वक्त हम हालत जंग में हैं। अपने आप को हर वक्त हालत जंग में तस्वुर किया करें, और आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहा करें। और शैतान, अ, देखिए, वो इतना जेलस है। क्यों जेलस है हम इंसानों से? क्योंकि हमें जन्नत दी गई, हजरत आदम को जन्नत दी गई, और उसको धुतकार दिया गया, जन्नत से निकाल दिया गया। तो वो इतना जेलस है। वो जेलसी में इस हद तक चला गया, वो कहता है एक चीज जो मुझे नहीं मिली तो मैं इंसानों को क्यों लेने दूं। यानी जन्नत से अगर मैं निकाला गया हूं तो मैं किसी को भी इसमें नहीं दाखिल होने दूंगा। तो इसलिए वो हर तरफ से हमें घेर लेता है, हर तरफ से अटैक करता है कि ये बंदा कहीं अल्लाह का बंदा ना बन जाए। तो इसका क्या इलाज है? एक ही इलाज, और सबसे ताकतवर अल्लाह का सिखाया हुआ, वो है आऊज़ बिल्लाह।
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सेफ्टी फर्स्ट। अच्छा, इस शैतान की जंग को आपने हमेशा याद रखना है, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है। जिस तरह इसी तरह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और ये कामयाब इंसान की सबसे पहली आदत है। सूरह फातिहा और तावुज़ किसको मिला के हम इंसान, कामयाब इंसान की 12 आदतें पढ़ेंगे। उसको आपने याद रखना है कि वो कौन सी 12 आदतें हैं। तो आज हमने पहली आदत पढ़ी, वो क्या है? सेफ्टी फर्स्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कामयाब इंसान क्या करता है? अपनी हिफाजत का सबसे ज्यादा, सबसे पहले ख्याल रखता है। इस मॉडल का हमने कहा था कि कल मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। तो ये कैसे है, हम कैसे अपनी जिंदगी के अंदर इसको लेके आएंगे। ठीक है। इस मॉडल को समझने के लिए एक कुरान के पढ़ने वाले का अंदाज कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए ये मॉडल हमारे बहुत काम आता है। सबसे पहले क्या करना है कि हमने खुद को गैर महफूज महसूस करना है, तसव्वुर करना है कि हम हर वक्त शैतान के हमलों में घिरे हुए हैं। आप एक दफा के लिए इमेजिन करें, आप ये इमेजिन करें कि आप सेंटर में, इर्द गिर्द सारे आपके आग लगी हुई है और वो आग आहिस्ता 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 आपके करीब आ रही। ठीक है, इसको इमेजिन करें एक टाइम के लिए। तो फिर आप क्या करते हैं? आप दुआ करते हैं भीख के अंदाज में, अल्लाह से दुआ करते हैं, अपनी हिफाजत की दुआ करते हैं, आग के बुझ जाने की दुआ करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? दुआ कबूल होती है, बारिश हो जाती है, क्योंकि आपने सच्चे दिल से दुआ की ना। तो अल्लाह तो शरक से ज्यादा करीब है, वो जरूर जवाब देता है। फिर हमने क्या करना है कि हमने अपना एहतसाब करना है कि कितनी बार आज हम शैतान के फंदे में आए, क्यों आए, इसकी क्या वजह? मेरे दोस्त थे, मेरे इर्द गिर्द लोग जो मौजूद हैं वो थे, या मैं खुद हूँ, मैं अपना टाइम, या मोबाइल है, इंटरनेट है, क्या चीज है? आपने एहतसाब करना है इस चीज का रोजाना। फिर प्लान बनाना है कि जिसकी वजह से मैं शैतान के फंदे में आता हूँ, तो मैंने उससे दूर हो जाना। अगर ऐसे दोस्त हैं मेरे जो मुझे शैतान के करीब लेके जाते हैं, तो मैंने उनसे दूर हो जाना। ठीक है, हर बुरी चीज जो आपको शैतान के करीब, शैतान का फेवरेट बनाए, उससे आपने दूर हो। जो अल्लाह से दूर करे, आपने उससे दूर हो। ठीक है, ये आपने पहले खुद एहतसाब करना है। एहतसाब करेंगे, आपको पता होगा, तो आप प्लान बना सकेंगे ना। उसके बाद आपने क्या करना है? तबलीग करनी है। शैतान के हमलों के बारे में दूसरे लोगों को भी बताना है। अगर कोई आपके सामने गीबत करे, तो आपने बताना है कि नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये गलत हो रहा है, आप भी गलत कर रहे हैं और मैं सुन के भी गलत कर रहा हूं। तो इंशाल्लाह ये हम मॉडल अपनी जिंदगी में अपनाएंगे और पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ प्रैक्टिस करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्ट 1 खत्म हुआ। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि पार्ट बी जो है वो आपको नजर आ रहा है? हमें नहीं नजर आ रहा। ओके, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्ट ए खत्म हो गया है। पार्ट बी की तरफ हम आते हैं। ये पार्ट बी है, आपको नजर आ रहा है? चैट बॉक्स में आप बताइए, आपको पार्ट बी नजर आ रहा है? और स्क्रीन मूव हो रही है? स्क्रीन मूव हो रही है? ओके, हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, आज हम बड़े मजे मजे के इशारे करेंगे। आज हमारा क्या है ग्रामर में? हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, मन। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था अगर हम अरबी कवायद से शुरू करते ना, तो आप लोग डर के भाग जाते। अगर मैं कहती कि ये एक लफ्ज है, युमिनून, गायब है, जमा है, मुज़क्कर महमूज, बाब अफ़आल, फ़िल मुदारे मरफू, तो आप कहते हैं ये क्या चीज है, कौन सी जबान है? नहीं नहीं, मैं तो नहीं कर सकती है। तो हम इससे नहीं शुरू करेंगे, ना ही रवायती खुश्क जुमलों से कि हाजा बैतुन कबीरुन, मा इस्मुका, इस तरह के हम कोई भी नहीं
लफ्ज यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सूरह फातिहा को लेंगे, उसी से प्रैक्टिस करेंगे, उसी से अरबी सीखेंगे। ठीक है, और ये कितनी आसान और दिलचस्प बात। और किस तरीके से सीखेंगे, ये कल मैंने आपको बताया था, हम करेंगे टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। ये आपको नजर आ रहा है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है TPI, इसका मुखफ़फ़ है, इसको आगे पीछे करके नहीं बोलना वरना बड़े मसले हो जाएंगे। आजकल तो नाम लेने पे भी पाबंदी है। तो हमने क्या करना है, अब आपने मेरे साथ करना है, और इसमें शर्माना झिझकना नहीं है। सारे वजूद का हम इस्तेमाल करेंगे, अपने अपने कान, आंख, दिमाग, आवाज, हाथ, दिल, और हम सब साथियों का। तो आपने मेरे साथ करना है, ऊंचा बोलना है, इतना ऊंचा कि आपको आवाज आए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। ये सब साइन भी आपने करने हैं और बोलने भी हैं, और ये आपको याद हो जाना चाहिए कि ये TPI है क्या। ठीक है, ओके। अब आप में से कोई एक अपना माइक ऑन करे, हैंड रेस करें, कौन करेगा? मैं उसको अनम्यूट करती हूँ। वो ये मेरे साथ ऊंची आवाज में करे। जी जल्दी जल्दी, हरी अप, टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है। जल्दी जल्दी, खुद से मैं कर दूं? हैंड रेस किसी के नहीं आ रहे। जी इरसा बिलावल, जी इरसा, जी जी करिए। आपने साइन भी करने हैं, आपका कैमरा ऑफ रहेगा, मैं सबके आपके बिहाफ पे कर रही हूँ। ऊंचा बोलिए जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। वेरी गुड, शाबाश, गुड। तो आपको पता ना एक हदीस साबिकून अव्वलून वाली, तो वो आप लोगों ने साबिकून और अव्वलून बनना है। जो पहले पहल करेगा उसी को अजर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ये कोई मजाक नहीं है, पूरा सिस्टम है, इसी के तहत हम पढ़ेंगे। हमारा सारा जो बी पार्ट है वो सारा इसी पे बेस करता है। ठीक है, और आपने ये नहीं करना कि कुछ लोग बैठे होते हैं सुस्त बन के ऐसे नहीं। आपने एक्टिव होके और पूरी TPI का इस्तेमाल करना है, यानी टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के साथ। और ये नहीं कहना कि बाद में मैं सीखूंगा, बाद नहीं आती। ठीक है, अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि मैं मोबाइल पे, हम जनरली क्या करते हैं कि मोबाइल पे कोई आपसे एड्रेस पूछ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी कि हाँ आप ऐसा करें, सीधा आए और उधर से राइट हैंड मुड़ जाए, उधर से टर्न, राइट टर्न लेके आपने वापस आना है राउंड अबाउट पे से, फिर आपने लेफ्ट टर्न करना है और फिर स्ट्रेट आना है। ठीक है, अब ये मैं क्या कर रही हूँ, जिससे मैं बात कर रही हूँ, क्या वो मुझे देख सकता है? नहीं ना, वो तो मुझे देख ही नहीं रहा, फिर मैं अपने हाथ क्यों इस्तेमाल करूँ? जब वो मुझे देख ही नहीं सकता, मैं इशारे क्यों कर रही हूँ? हम ऐसे ही बात करते हैं ना। तो इसलिए कि हमारा दिमाग काम ही ऐसे करता है, हमारा दिमाग बना ही ऐसे है, इसी स्टाइल के साथ दिमाग सीखता है और ज्यादा अच्छा सीखता है। तो ये जो तरीका है TPI का, बहुत सादा और मौसर तरीका है। अरबी जबान के सीखों के लिए आसान, इससे इशारे आसानी के लिए होते हैं, इससे सारे दिमाग इस्तेमाल होता है। और क्या करना है, हमने शैतान को बीच में नहीं आने देना। जो वो कह रहा है नहीं नहीं लोग तुम पे हंसेंगे, क्या कर रही हो, नहीं नहीं, आपने उसे औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, उसको अपने से दूर कर देना। ठीक है, तो आपने उसी तरह करना है जिस तरह मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, चलें, अब मैं आपको पहले एक बात करते हैं कि कल मैंने आपको बताया था कि जो मेरा राइट हैंड है वो मुजक्कर है। ठीक है, अगर मेरा राइट हैंड मुजक्कर है तो मेरा लेफ्ट हैंड क्या हुआ, चैट बॉक्स में बताएं। ये अगर मुजक्कर है तो ये क्या हुआ? जी, सिस्टर इरसा, सिस्टर इरसा, सिस्टर अमन, सिस्टर रुबीना, मुअन्नस, मुअन्नस, वेरी गुड, बिल्कुल। देखें, मैंने एक बात बताई, दूसरी आपने खुद समझ ली। यही तो मजा है इशारों का, साइंस का, TPI का। ये मुजक्कर है और ये मुअन्नस है। अच्छा, अब अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये एक है, ये एक मुजक्कर है, ठीक है, तो ये क्या है?
चैट बॉक्स में बताइए। ये एक मुजक्कर है, तो ये क्या है? जमा, ज्यादा। वेरी गुड, जमा मुजक्कर। ठीक है, ये है जमा मुजक्कर। वेरी गुड। रुबीना, सुहेल, हफ्सा, वेरी गुड, वेरी गुड। सब बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। अच्छा, अब आपको पता है ना कि हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो तीन लोगों से हम बातचीत करते हैं। एक वो जो हाजिर नहीं होता, गायब होता है, वो। ठीक है। और एक कौन होता है? सामने वाला, हाजिर। ठीक है। और एक क्या होता है? खुद में। तीन तरह से हम कलाम करते हैं, बात करते हैं, बात करने का अंदाज है। तो ये क्या हुआ? वो जो यहाँ नहीं है, आपको साइन नजर आ रहे हैं ना? वो। ठीक है, ये हो गया वो के लिए। और अगर मैं ये कहती हूँ ये वो है, एक वो, तो फिर ये क्या है? बताइए चैट बॉक्स में। वो सब, वेरी गुड। सिस्टर इरसा बिलाल, सिस्टर हफ्सा, सिस्टर इकरा, वेरी गुड, वेरी गुड। सिस्टर अमन फैसल, ज्यादा जी ज्यादा है, और वो सब, वेरी गुड। अच्छा, अब अगर मैं कह रही हूँ कि ये साइन सिर्फ कर रही हूँ, तो ये कौन है? किसकी तरफ है? आप, वेरी गुड। सिस्टर इरसा, सिस्टर हफ्सा, सिस्टर अमन फैसल, वेरी गुड। सिस्टर इकरा, आप है। ठीक है, जाहिर है आप अकेले, एक एक आपसे बात कर रही हूँ। और ये कौन है? अगर मैं ज्यादा उंगलियां खोल के आपकी तरफ इशारा कर रही हूँ तो कौन है? नो सिस्टर इरसा। हाँ हाँ, वैसे आप होंगी, लेकिन लेकिन इस तरह ज्यादा उंगलियां अगर खुली हैं, आप सब, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर मैं ये एक उंगली अपनी तरफ कर रही हूँ तो क्या है? टाइम हमारा खत्म हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे, रीज्वाइन करेंगे। फिर रीज्वाइन में आपको 10 मिनट्स की ब्रेक भी होगी। ठीक है, वेरी गुड। मैं, और अगर ज्यादा उंगलियां मैं अपनी तरफ कर रही हूँ तो फिर हम, वेरी गुड, वेरी गुड। सिस्टर इरसा, इकरा, हफ्सा, अमन, वेरी गुड, बिल्कुल। रुबीना, बाकी सिस्टर्स भी जवाब दें। फारीन, वेरी गुड। हम, ठीक है। देखिए, अब ये मैंने तो आपको सिखाया ही नहीं, ये तो आपने खुद ब खुद सीख लिया सारा कुछ। ये देखिए, और ये क्या है? ये पूरा अरबी का टेबल है। ये कुरान में 1295 बार आए। अब ये मैं अरबी में करती हूँ, ठीक है? और आपने जवाब देना है चैट बॉक्स में। मैं सिर्फ अरबी बोलूंगी, ठीक है? हुआ क्या है ये? तो मैं इसको हटा देती हूँ, आप वैसे बताएं। हुआ, चैट बॉक्स में। वो एक मर्द, वेरी गुड सिस्टर हफ्सा। वो, जी वो एक मर्द, देखिए मुजक्कर है ना, वो एक मर्द, वेरी गुड। वो गायब है, यानी कि वो एक मर्द, वेरी गुड। और ये हम बताइए। वो सब मर्द, वेरी गुड, वेरी गुड। सिस्टर इरसा, सिस्टर हफ्सा, सिस्टर साइमा, सिस्टर फारीन, वेरी गुड। मैं कहती हूँ अंता, अंता, वेरी गुड, वेरी गुड। आप, आप एक, हम एहतरामन आप कहते हैं ना, तुम नहीं कहेंगे तो आप, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। आप यानी एक, सामने वाले से हम बात कर रहे हैं। और अगर मैं ये यहाँ करती हूँ और कहती हूँ अना, अना, मैं, वेरी गुड। सिस्टर हफ्सा, सिस्टर नादिया, सिस्टर फारीन, सिस्टर साइमा, सिस्टर फायजा, वेरी। अगर मैं कहती हूँ अंतुम, अंतुम, आप सब, वेरी गुड। सिस्टर हफ्सा, वेरी गुड। सिस्टर इरसा, अमन, सिस्टर साइमा, सिस्टर इरसा बिलाल, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू, बिल्कुल। और अगर मैं कहती हूँ नहनु, सारी ज्यादा उंगलियां अपनी तरफ, नहनु, हम, वेरी गुड, वेरी गुड। सिस्टर इकरा, इसरा,
इरसा, साइमा, अमन, वेरी बिल्कुल ठीक। देखिए मैंने कोई आपको बताया है कि इसकी ट्रांसलेशन, सिर्फ टीपीआई की वजह से आपको इसकी ट्रांसलेशन आ गई। यही तो फर्क है बाकी कोर्सेज से कि हम साइन लैंग्वेज यूज करेंगे, हम टीपीआई का इस्तेमाल करेंगे और आपको खुद ब खुद आ जाएगी। और हमारे सर कहते थे आप इतनी प्रैक्टिस करें इसकी कि फिर आप बोलेंगे और अगर साइन गलत हुआ तो आपका माइंड जो है ना खुद आपको बता देगा, अलार्म बजा देगा। तो अब हम करते हैं, आपने मेरे साथ करना है पहले, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे सब। हुआ, वो, बोलिए और इशारा भी कीजिए, ठीक है। हुआ, वो, हम, वो सब। अच्छा, आपने बिल्कुल 45 डिग्री अपने लेफ्ट साइड पे बिल्कुल स्ट्रेट, मैं थोड़ा ऊपर क्योंकि कैमरे में आ रहा है ना, तो वरना आपने ऐसे करना है, इस तरह नीचे, इस तरह अपने चेस्ट साइज, चेस्ट के बराबर, ठीक है। तो कैमरे के लिए मैं थोड़ा सा ऊंचा कर रही हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए, लेकिन ये आपने चेस्ट साइज के बराबर कर दिया। हुआ, वो, हम, वो सब। अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। ठीक है, जल्दी से हैंड रेज कीजिए, कौन करेगा। 5 मिनट से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। जी जी जल्दी, फारीन सिस्टर जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, इसके बाद सिस्टर इरसा, ठीक है जी, बोलिए। हुआ, वो, थोड़ा ऊंचा। हम, हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। ओके, वेरी गुड, शाबाश। अब इसके बाद सिस्टर अमन, फैसल आप करिए। अच्छा, मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, लेकिन आप लोग ना फिर खुद अनम्यूट हो जाइए करने के बाद ना, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। जी, सिस्टर अमन फैसल, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी तरफ से हो गया है, मैंने म्यूट ऑल कर दिया। जी, अब करिए अनम्यूट। जी, हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। वेरी गुड, आपने साइन किए ना साथ। जी। वेरी गुड। अच्छा, इतना ऊंचा जरूर बोलना है कि आपको अपनी आवाज कानों में आए, ठीक है जी। सिस्टर इरसा बिलावल, अनम्यूट हुआ, कीजिए। वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। जी ठीक है। सिस्टर इरसा, आपने कर लिया। इरसा बिलाल ने अभी किया है ना। जी मैम, मैंने करना है इरसा। जी, हुआ, सिस्टर इरसा। वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, हम सब, नहनु, अंतुम, अंतुम, अंतुम सब, और हम सब नहनु, नहीं है, हम सब। साइन देखें। जी जी, आप सब, अंतुम, आप सब। वेरी गुड, फॉरवर्ड को ठीक है, बैकवर्ड को है नहनु, हम सब। बिल्कुल, वेरी गुड। और कौन करेगा, प्लीज हैंड रेज कीजिए, अभी हमारे पास टाइम है इसकी, हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। जी सिस्टर साइमा सरफराज, करिए। हुआ, वो, हम, वो सब, अंत, आप, आना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। वेरी गुड, ठीक है। आपने इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। और किसी एक को बिठा लें अपने साथ, किसी को भी अपना कोई साथी बना लें, जो आप उससे कहें कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, इसमें आप उसको बताएं भी और खुद भी सीखें। नहीं तो क्या, सुन जरूर लो, ये स्लाइड उसके सामने रखे, स्लाइड सारी आपको इस साथ शेयर होंगी, ठीक है। अब हम कुछ अरबी बोलचाल कर लेते हैं, अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाए
तो काइंडली आप लोग रीज्वाइन करिएगा आफ्टर 10 मिनट्स। बीच में 10 मिनट्स की ब्रेक होती है क्योंकि 10 मिनट से पहले ये रिकनेक्ट नहीं होता। मन, मन का भी हमने क्या पढ़ा था, मतलब से। तो मैंने आपको क्या कहा था, दिमाग की एक खिड़की को आपने हमेशा खुला रखना है। अरबी जबान में बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिसके एक होता तो एक लफ्ज है लेकिन उसके कई मानी, तो उन्हीं में से एक मन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मन का मतलब हमने पहले पढ़ा से, यहाँ है कौन। तो इसी को लेके हम आगे अभी बोलचाल करते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग है। मन का मतलब मैंने आपको बता दिया कौन, हुआ का मतलब वो, तो क्या हो गया, मन हुआ, वो कौन है। तो हम सब मुसलमान हैं तो हम क्या कहेंगे, मुस्लिम वर्ड ले लेते हैं। हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान है। मन हुआ, आप सारे करें मेरे साथ, मन हुआ, हुआ मुस्लिम। मन हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। मुस्लिमून कैसे बना ये हम इंशाल्लाह आगे चल के सीखेंगे। मन अंता, आप कौन है, कौन है हम, अना मुस्लिम। अच्छा, ये जो सेकंड वाला है ना, इसमें रिवर्स हो जाता है, आंसर देते वक्त साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। फ्रंट पे है तो बैक पे आ जाएगा। मन अंता, आप कौन, अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। मन अंतुम, आप कौन, आप सब कौन, नहनु मुस्लिमून। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस हम करते हैं। आफ्टर 10 मिनट्स की ब्रेक है, उसके बाद हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रेक के बाद भी ज्वाइन जरूर करिएगा।